पिन को इंसर्ट कर दिया, यहाँ को आपको कितना वोल्ट मिलेगा? 5 वोल्ट। क्या नाम होगा? वी बस। ये तो आपको पता है। ये लेन क्या है? डीपी, डीएम, डीपी और आईडी। इसको साइड पे रखो। यहाँ पर कितना वोल्ट मिलेगा? 5। ये वो ओवीपी आईसी है, यहाँ पर कितना वोल्ट मिलेगा? 5 ओवीपी, इसी वजह से कि ये ओवीपी के बाद है। ठीक है। ये ट्रांसिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है, एनपीएन ट्रांसिस्टर। यहाँ पर कितना वोल्ट मिलेगा? 5 वोल्ट। ये कलेक्टर है। यहाँ पर कितना वोल्ट मिलेगा आपको? अभी नहीं मिलेगा। अभी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? सारा गेम यही है ना, बेस से ट्रिगर नहीं है अभी तक। क्या ट्रिगर नहीं? बेस से ट्रिगर नहीं है। ठीक है। और जब हम पिन को इंसर्ट करते हैं तो साथ साथ जो है ना, यहां पर भी जो है ना ये सर्किट बन जाता है, डिवाइडर सर्किट। यहां पर लगा हुआ है एक पीएम, पावर आईसी। कुछ सर्किट डिपार्टमेंट, चार्जर का डिपार्टमेंट पावर आईसी के अंदर होता है। तो ये डिपार्टमेंट जो है ना, ये डिपार्टमेंट, इसको चलाने के लिए भी वोल्टेज चाहिए। क्या चाहिए? दे दिया। ये देखे चार्ज एलडीओ। इनको ज्यादा वोल्टेज नहीं चाहिए। दरमियान में 3.3 के का रेजिस्टर हमने लगाया। यहां पर कितना वोल्ट चाहिए? 2.8 हमें चाहिए। क्यों? क्योंकि ये डिपार्टमेंट 2.8 से ज्यादा सपोर्ट नहीं कर सकता। इसी वजह से हमने यहां पर डिवाइडेड सर्किट बनाया। लेकिन डिवाइडेड सर्किट फार्मूले के मुताबिक दूसरा रेजिस्टर इसके अंदर है। क्या अंदर है? वो कौन सा रेजिस्टर होगा? पैरेलल या सीरीज? 4.2 या 4.4, इस तरह रेजिस्टर अंदर लगा हो सकता है यहां पर। इसी वजह से हमें 2.8 इस रेजिस्टर के बाद मिलेगा। इस रेजिस्टर से पहले क्या मिलेगा आपको? 5 वोल्ट। क्योंकि डिवाइड ये इससे अटैच है ना। जब हम केबल को या पिन को इंसर्ट करते हैं तो तेजी से सारे वोल्टेज अपने अपने जगह पे जाते हैं या नहीं जाते हैं? तो एकदम जो है ना हमारा ट्रिगर भी आ जाती है। ट्रिगर क्यों आएगी? वीसीडीटी लाइन जो है ना, वोल्टेज चार्ज डिटेक्ट ट्रिगर, जो चार्जिंग का निशान हमें शो करवा रहा है, ये इनके लिए लगाया होता है। इस वोल्टेज को, इस लाइन को अगर हम किसी और जगह से भी 0.5 वोल्ट दे दे तो भी निशान शो होगा। इस लाइन को किसी चीज के से कोई ताल्लुक नहीं, इसको 0.5 वोल्ट चाहिए। 0.5 वोल्ट किस तरह चाहिए? यहां पर डिवाइडर सर्किट लगा हुआ है। क्या दरमियान में जो वोल्टेज आउट होते हैं, डिवाइडर सर्किट फार्मूले के मुताबिक यहां पर 0.5 वोल्ट बनते हैं। और 0.5 वोल्ट इस लाइन को मिलते ही यहां पर स्क्रीन पे हमें चार्ज का निशान शो होता है। और ये निशान ऑफ मूड में और ऑन मूड दोनों में काम करता है। समझ रहे हो? अब देखो, हमने पिन को इंसर्ट किया, वोल्टेज यहां पर रेडी 5 वोल्ट खड़े हैं। इसको भी वोल्टेज मिला। क्या वोल्टेज मिला? इसको भी वोल्टेज मिला और इसको भी वोल्टेज मिला। तो किस चीज की कमी है? डीआर। ये सेंस करेगा, ये वोल्टेज और ये वोल्टेज सेंस करेगा। इसके बाद जो है ना पावर आईसी वीडीआरवी लाइन जो है ना ट्रिगर करेगा। किस चीज के लिए? बेस के लिए। किस चीज के लिए? बेस के लिए। जब ये वोल्टेज बेस पे हम डायरेक्ट देते हैं, क्या देते हैं? ये इसको थोड़ा साइड पे रखो। ये ट्रांसिस्टर और ये ट्रांसिस्टर, इसको साइड पे रखो। इसको गोला मारो अभी फिलहाल। तो हमारा सर्किट क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। तो यहां पे आपको, यहां पर आपको बैटरी पे, ये बैटरी भी बैठ लेना है। दरमियान में जो है ना R22 लगा हुआ है और इस साइड पे आई सेंस कर रहा है और दूसरी साइड पर BS कर रहा है। इस साइड पे चार्जिंग का वोल्टेज सेंस हो रहे हैं और इस साइड पे बैटरी के, और जो दरमियान में सेंसिंग या लोड रेजिस्टर या शंट रेजिस्टर लगा हुआ है, या R22 के नाम से भी हम इसको जानते हैं।
हमारा सर्किट कब कंप्लीट हुआ? DR काम करेगा या नहीं करेगा? इस दो लाइनों के जरिए साइन सिंह के और भी लाइन है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। इस दो लाइनों के जरिए पावर आईसी जो है ना सीपीयू को बताता है कि कितना वोल्टेज है और कितना यहाँ पे लोड चल रहा है और बैटरी के अंदर कितना वोल्टेज है। और भी साइंस सिंह के लाइन है जो डायरेक्ट सीपीयू को पता चल जाता है कि कितना वो लोड हमने बैटरी पे डालना है। तो इसी हिसाब से VDRV लाइन जो है ना वो चालू करता है और कहां पे होगा? बेस पे। जितना वोल्टेज ज्यादा होगा उतना ही यहां से एम्पेयर लेवल यहाँ पे ज्यादा होगा, वोल्टेज लेवल ज्यादा, उसी हिसाब से जो है ना बैटरी हमारी चार्ज होगी। तो हमारा सर्किट कंप्लीट हुआ या नहीं? इसमें कोई मुश्किल है? कितना आसान है खालिद भाई आप बताओ, क्योंकि फिर हमने आप लोगों को सही तरीके से समझाना ये बहुत जरूरी है। ठीक है, 90% जो है ना मोबाइल आपके पास आएगा कि पेट वाला भी इसके अंदर इंक्लूड करो तो यही सर्किट होगा। और इस सर्किट को समझना बहुत जरूरी है। स्कीमेटिक डायग्राम के अंदर जो है ना अगर ये आप नहीं समझते तो स्कीमेटिक डायग्राम के अंदर आपको किस तरह पता चलेगा कि कौन सा रजिस्टर क्या काम करता है और ये रजिस्टर हमने किस तरह ढूंढना है। जिस तरह हम स्कीमेटिक डायग्राम के अंदर 5 सेकंड के अंदर ढूंढ लेते हैं तो आप लोग भी इस तरह करेंगे ना। इस तरह तो नहीं होगा कि मतलब फॉर एग्जांपल ये आपने चेक किया, चेंज किया, फिर भी चार्ज नहीं हो रहा या चार्जिंग का निशान शो नहीं करता या बिल्कुल चार्ज जब हम लगाते हैं तो थोड़ा ही लोड लेता है, कुछ भी नहीं करता। तो सबसे पहले तो चार्ज LDO वाला लेन आपने चेक करना है कि आपको तो कोई डिस्कनेक्ट नहीं है। तो आपको किस तरह पता चलेगा? इसको याद करना पड़ेगा। इस पे मैं आता हूं ना, सबसे पहले ये इन ट्रांजिस्टरों को अपना डाउट क्लियर करो। इलेक्ट्रिकल लाइन जब जाएगा इस पे तो फिर सर्किट पूरा हो जाएगा। ये वाला VDRV वोल्टेज ड्रिव और ये वोल्टेज यहाँ पर 4.2 से लेकर 2.8 तक इसमें वोल्टेज होते हैं बैटरी के हिसाब से। समझ रहे हो यहाँ पे? अब आते हैं दरमियान में अंदर रजिस्टरों कि ये ट्रांजिस्टर क्यों लगे हुए हैं। मोस्टफेट भी हो सकता है। जब हम चार्ज लगाते हैं तो 3 लाइनों पे आपको 5 वोल्ट मिलेगा। कहाँ पे? VCD के लाइन पे, LDO के लाइन पे और मोस्फेट के यहाँ पर भी 5 वोल्ट मिलेगा, यहाँ पर भी 5 वोल्ट, यहाँ पर भी 5 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह भी हो सकता है कि ये सारी लाइन एक लाइन से देते हैं क्योंकि ब्लॉक डायग्राम तो इजी है ना। ब्लॉक डायग्राम तो इजी है, वो तो सारी चीजें हमने यहाँ पे आपके लिए इकट्ठे कर। अब क्या पता कि ये ट्रांजिस्टर कहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा, इसी वजह से तो स्कीमेटिक डायग्राम का नॉलेज आपके साथ होना चाहिए, नहीं तो आप फंस जाओगे। ठीक है, अच्छा देखो ये जब हम चार्ज लगाते हैं तो हर बंदे का इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम सही नहीं होता। तो अगर यहां पर हम 8 वोल्ट लगाते हैं या कोई बड़ा सा स्पाइक आया तो OVPIC जो है ना वो क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। यहां पर तो इन्होंने प्रोटेक्शन का काम लिया है। यहां पर और भी कंपोनेंट्स लगे होते हैं जिस तरह का पिस्टन हो गया। ठीक है, अब देखो कितना नाजुक है ये सिस्टम, कितना नाजुक है। अगर यहां पर बड़ा स्पाइक आया तो यहां पर अगर ये लाइन 5 वोल्ट यहां पे आया तो PM डायरेक्ट खराब हो जाएगा। ये तो फिर जो है ना हम और काम नहीं करेंगे, कंपनी PM चेंज करेंगे, मतलब वारंटी के अंदर सेट है तो 5 दिन के अंदर जो है ना मोबाइल वारंटी के पास होगा तो मोबाइल वाले जो है ना न्यू नहीं बना सकते, ये यही काम करेगा।
तो प्रोटेक्शन तो जरूरी है ना। जरूरी बात है। अच्छा, चार्ज एलडीओ को 2.8 आउट चाहिए। इस साइड पे एक रेजिस्टर की इस साइड पे जो है ना उसको क्या चाहिए, 5 वोल्ट होता है, बहुत आई है। हाँ। अगर ये अंदर आया तो क्या होगा? खराब होगा। हाँ, तो इन्होंने क्या, किस तरह प्रोटेक्शन का काम करता है देखो। ये सबसे पहले हम ये लेते हैं, देखो VDRV तो यहां पर होना चाहिए डायरेक्ट। अगर हम ये VDRV यहां पर दे दे तो भी काम करेगा या नहीं करेगा? करेगा। दरमियान में जो है ना एक ट्रांसिस्टर उन्होंने लगाया, वो किस तरह लगाया, यानी ट्रांसिस्टर की ई पर हमने दे दिया VDRV, ट्रांसिस्टर की इमेटर पे हमने VDRV दे दिया, ट्रांसिस्टर के कलेक्टर पे हमें VDRV मिलेगा। क्या मिलेगा? VDRV मिलेगा। और ट्रांसिस्टर के बेस को वोल्टेज चाहिए। क्या चाहिए? वोल्टेज चाहिए। वो चार्ज एलडीओ, जब चार्ज एलडीओ वाले जो वोल्टेज होते हैं 2.8, यहां से इन्होंने ट्रिगर कर दिया। क्या कर दिया? जब ये ट्रिगर होगा, बेस, ये बेस है, क्या है? बेस। और ये कलेक्टर है और ये इमिटर, जिस तरह ये, तो ये VDRV वाले वोल्टेज यहां पर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? तो ये हमारा लोड काम करेगा या नहीं करेगा? खालिद थोड़ा जवाब दे दो, करेगा या नहीं करेगा? देखो, ट्रांसिस्टर की इमेटर पर जो चीज भी हम देते हैं, ग्राउंड देते हैं, ग्राउंड तो भी जो है ना कलेक्टर पर हमें मिलेगा, लेकिन बेस को ट्रिगर करना पड़ता है। बेस, हाँ, वो ट्रिगर होगा तब। क्या बेस कहां से ट्रिगर कर दे? कह रहे हैं कि यहां पर तो वैसे भी 2.8 वोल्ट आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? 2.8 वोल्ट आ रहे हैं यहां से, और ये कंटिन्यू होते हैं। क्या होते हैं? कंटिन्यू, हर वक्त ये वोल्ट होते हैं। तो यहां इससे जो है ना बेस को दे दिया, बेग हर वक्त ट्रिगर रहेगा। और इमेटर कलेक्टर पर VDRV वाली वोल्टेज आउट करेंगे, और जब आउट करेंगे तो ये वोल्टेज डायरेक्ट बेस पे मिलेगा, और बेस भी यहाँ पे ये वाला बेस भी ट्रिगर होगा। और जब ये बेस ट्रिगर होगा तो इमेटर वाली ये बस वाला जो 5 वोल्ट है वो यहाँ पे शो होगा। कंटिन्यू नहीं, ये सिर्फ चार्ज के दौरान होंगे ना वोल्टेज, तो चार्ज के दौरान कंटिन्यू होंगे ना, चार्ज के दौरान कंटिन्यू होंगे। जब हम चार्ज करेंगे तो ये तो सारे लेन फिर वापस चले। मैं चार्ज के दौरान बोल रहा हूं, सही समझ रहे हो? यहां तक समझा? चार्ज के साथ ये लेंथ करता हूं, पर दूसरे ट्रांजिस्टर वो तो मैंने पढ़ा नहीं है, जब पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा। मैं कह रहा हूं कि इसको समझो, मैं कह रहा हूं कि इसको सबसे पहले समझो, फिर हम आगे जाएंगे सही। क्योंकि मुझे मजा नहीं देता कि आप लोग जो है ना, मैं जल्दी जो है ना खत्म करूं और जो है ना आप लोगों के ज़हन में ना आ जाए, मुझे खुद मजा नहीं देता। इसको आपने समझा? समझ गया। इस ट्रांसिस्टर को साइड पे करो, VDRV लेन जब यहां पर हम देंगे तो यहां पर आउट हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा? तब मिलेगा। और VDRV के दरमियान में एक ट्रांसिस्टर NPN ट्रांसिस्टर लगाया सेफ्टी के लिए। किस चीज के लिए? सेफ्टी के लिए। हाँ, ट्रांसिस्टर की इमेटर पे VDRV दिया, ये आउट नहीं करेगा जब इसका बेस हम ट्रिगर नहीं करते। बेस कहां से ट्रिगर होगा? चार्ज एलडीओ वाले वोल्टेज 2.8 यहां तो वैसे भी बनते हैं, तो यहां से दे दिया बेस। जब चार्ज हम लगाते हैं तो इसको भी वोल्टेज मिलेगा। क्या मिलेगा? वोल्टेज मिलेगा, जरूरी बात, वोल्टेज मिलेगा। जब वोल्टेज मिलेगा तो ये VDRV वाली वोल्टेज जो है ना, कह रहा है ट्रांसिस्टर के हमसे जो है ना कलेक्टर पे ले लो। क्या ले लो? कलेक्टर से हम पे ले लो। कलेक्टर वाला लेन कहां से उन्होंने अटैच किया है? दूसरे जो मेन ट्रांसिस्टर होता है उसके बेस। जब इसको ये मिल जाता है तो ये 5 वोल्ट यहां पे आउट होगा। समझ गए हो? समझ गए यहां तक? ठीक है। अब ये दूसरे ट्रांसिस्टर पे हम आ रहे हैं। ये दूसरे ट्रांसिस्टर पर इसको इमेटर पे दिया है ग्राउंड। क्या दिया है? ग्राउंड। अब ये जो है ना
आप लोगों का डाउट अब क्लियर होगा, जो आप बोर्नियो के अंदर में देखा था कि ग्राउंड क्यों दिया है, या मोसफेट को या ट्रांसिस्टर को ग्राउंड क्यों दिया है। भाई ट्रांसिस्टर का काम है कि करंट को बेस के थ्रू आउट करना। बटन दबाने के बाद एक साइड पे दूसरी साइड पे जो भी हो वो आउट करेगा, आउट करेगा। अब जो है ना यहां पर इमीटर पे दिया है ग्राउंड, और कलेक्टर पे हमें ग्राउंड नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए। और ऊपर जो है ना एक रिवर्स बाइस पे डायोड लगाया है, तो ये 5 वोल्ट जब यहां पे आते हैं तो यहां पर 5 वोल्ट रुक जाता है। क्या जाता है? लेकिन अगर ज्यादा रुक जाता है। अगर ज्यादा आया तो भी जो है ना एक डिवाइडर सर्किट बनाया है। क्या बनाया है? डिवाइडर सर्किट बनाया है। अगर ज्यादा आया 8 वोल्ट आए तो यहां पर आपको 4 वोल्ट मिलेंगे। क्या मिलेंगे? क्या मिलेंगे? 4 वोल्ट। कोई भी हो सकता है, लेकिन मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए दिया है 4 वोल्ट। और 4 वोल्ट यहां पे बेस को मिलते ही ट्रिगर ये ट्रिगर होगा, तो ये क्या आउट करेगा? ग्राउंड यहां पे मिलेगा। जब ये यहां पर ग्राउंड मिलेगा तो 2.8 वोल्टेज जो है ना ये लॉजिक लो हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? लॉजिक लो। जब लॉजिक लो हो जाएंगे तो ये सारा लेन जो है ना 2.8 यहां पे इसको नहीं मिलेगा। जब इसको नहीं मिलेगा तो ये डिपार्टमेंट ऑफ हो गया। क्या हो गया? जब ऑफ हो गया तो VDRV जो है ना वो नहीं बनेगा। जब वो नहीं बनेगा तो यहां पर ये बेस ट्रिगर नहीं होगा, ये भी आगे नहीं जाएगा और ये भी जो है ना स्टॉप हो गया। समझ गए? समझ आ गई? इन ट्रांसिस्टरों में इतना ज्यादा लोग परेशान किया है, इतना ज्यादा लोगों ने परेशान किया है कि भाई ये काम किस तरह करता है। ये काम इस तरह करता है। इसमें क्या है? कुछ भी नहीं। लॉजिक लो करेगा 2.8 से कम करेगा, मतलब बिल्कुल ग्राउंड करेगा। बिल्कुल ग्राउंड हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ग्राउंड हो जाएगा। ग्राउंड हो जाएगा ना। देखो यहाँ पर ट्रांसिस्टर सीरीज में लगा हुआ है और उस सेट पे ये बिल्कुल ग्राउंड हो जाएगा। जीरो वोल्टेज हो जाएंगे। जब जीरो वोल्टेज हो जाए तो यहाँ पर ये डिपार्टमेंट ही बंद हो गया। जब बंद हो गया तो VDRV कहां से करेगा? VDRV कहां से बनाएगा? VDRV तो उस ये वोल्टेज यहां पर मिलते ही VDRV इसके बाद बन जाता है। तो VDRV जब नहीं बनता तो ये 5 वोल्ट भी आगे नहीं जाएगा। और 5 वोल्ट तो वैसे भी पीछे से मसूद रहमान ने जो है ना वो 12 वोल्ट का लगाया है। तो समझा मतलब ये भी हिफाजत के लिए ये सेफ्टी। अच्छा तो क्या होता है, बात को समझो। ये जो है ना ये इसको बिल्कुल हटाओ फिर भी काम करेगा। क्या करेगा? लेकिन सेफ्टी टाटा बाय बाय। दूसरा भी हटाएंगे तो दूसरे हटाओगे, लेकिन फिर जो है ना ये आपने जंपर लगाना है। क्या लगाना है? करना पड़ेगा। जंपर लगाना है। एक जंपर लगाना है। फिर भी सेफ्टी खत्म हो, आपका काम हो जाएगा। तो अगर मसूद रहमान 150 चार्जर लगाते फिर जो है ना डिपार्टमेंट खराब हो ये भी खराब होगा और ये भी खराब होगा। सारा उड़ जाएगा। अब समझ आ गई? स्टेप बाय स्टेप। मजा आया? समझ आई। ठीक है, दोबारा दोहराऊं या मजा आया? दोहराए। ठीक है, देखो ये बहुत जरूरी है इसी वजह से। खालिद को मजा आया? डाउट क्लियर हुआ ना वो डाइवर्ड वाला। अब लोग जो है ना YouTube में देखते हैं इसको कि ये रजिस्टर को करते हैं और यहाँ पर ग्राउंड के वो ये सारा यही मैंने इस पर वीडियो भी बनाई है और मैं हल भी करता हूँ, अभी तक भी करता हूँ मैं, क्योंकि हमें पता है सब कुछ कि काम किस तरह सर्किट करता है। दारोमदार 2 लेनों पे होते हैं और बाई के ट्रिगिंग लाइन होता है। क्या मतलब? असल दारोमदार 2 लेनों पे होते हैं, PCD लाइन और चार्जिंग LDO वाला। अब इसको हम पर भी कर सकते हैं। अब इसको हम स्कीमेटिक डायग्राम के अंदर फिक्स करेंगे और एक एक लाइन को आप खामोश रहेंगे, ये बहुत जरूरी है। सवाल ज्यादा नहीं करोगे, बाद में करो, बाद में सवाल भी करो और बाद में जो है ना आप खुद यूज करो।
कि हमने इसको किस तरह मालूम करना है, इसको किस तरह मालूम करना है। सबसे पहले तो आपने इनको क्या करना है, रिवीजन करना है, मतलब सारे जो है ना ज़हन में करने की किस तरह काम करना है। इसके बाद जो है ना फिर स्कीमेटिक के अंदर हम फिक्स करेंगे, फिर हलवा बन जाएगा, हलवा। ठीक है, ये भी मैं बताऊंगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा, सब कुछ जो है ना स्कीमेटिक के अंदर फिक्स करवाऊंगा। बस के स्कीमेटिक के अंदर जब फिक्स हुआ और ज़हन खुल गया तो फिर जो है ना आपके सारे डाउट क्लियर हो गए और मोबाइल जो है ना आपको हलवा लगेगा। क्या लगेगा? हलवा। ये भी मेरे पास, ये भी न्यू मिलते हैं, मोबाइल से भी निकाल सकते हैं, मेरे पास अभी भी पड़े हैं न्यू। ठीक है, तस्वीर निकाल, ये निकाली थी। ये अभी और अपडेट आ गया। अच्छा देखो किस तरह काम करता है। बस मुझे पता है कि आप लोगों को समझ आई, फिर हमें बस जाना है समझ बस। आ गई। अच्छा से ठीक है, ये इस तरह काम करता है कि यहाँ पर एक डायोड लगा होता है। डायोड जो है ना ये बिल्कुल ये कह रहा है कि बस हमें ज्यादा वोल्ट अगर नहीं मतलब ज्यादा वोल्ट मत आने दो, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं स्टॉप नहीं करूंगा, स्टॉप नहीं करूंगा। 5 वोल्ट आ रहे हैं बस काम करेगा, 5 वोल्ट आ रहा है काम करेगा। ज्यादा आ गई तो ज्यादा आ गए तो यहाँ नीचे आ गया, नीचे आने से डायरेक्ट डिवाइडर सर्किट लगा हुआ बन है। जाएगा। ठीक है, डिवाइडर सर्किट के मुताबिक बेस ट्रिगर होगा, बेस ट्रिगर होगा तो यहाँ पर इमीटर पे ग्राउंड दिया है, ग्राउंड जो है ना कलेक्टर पे पास होगा, कलेक्टर पे जो है ना चार्ज एलडीओ की 2.8 वोल्ट है, ग्राउंड इसको मिलती है, ये लॉजिक हाई से लॉजिक लो हो जाएगा, लॉजिक लो हाई से लॉजिक लो होने का ये मकसद कि यहाँ पर 0 वोल्टेज होंगे। 0 वोल्टेज होने से जो है ना ये चार्ज, ये तो चार्ज एलडीओ है ना, डिपार्टमेंट ऑन करने के लिए बंद हो जाएगा। ये बंद हो जाएगा तो वीडीआरवी नहीं बनेगा, वीडीआरवी नहीं बनेगा तो ये वाला जो मेन ट्रांजिस्टर है इसको बेस पे वीडीआरवी नहीं मिलेगा, तो ये आगे से डिस्कनेक्ट अगर हो ये जाएगा। सर्किट खराब भी हो जाता हमारा चार्जिंग, ये ट्रांजिस्टर सिस्टम ये अगर खराब भी हो जाए तो चार्ज चलेगा। हाँ चलेगा, इस पे कोई असर नहीं सेफ्टी पड़ता, खत्म। सिर्फ सेफ्टी खत्म। शिफ्ट खत्म हुआ। अगर ये ओपन हुआ तो शॉर्ट हुआ तो फिर तो नहीं चलेगा, ओपन हो गया तो फिर चलेगा। फिर चलेगा। या ये ट्रांजिस्टर आपने हटाया किक फिर आउट कर दिया, इसको आपने हटाया किक आउट कर दिया, लेकिन इन ट्रांजिस्टर को आपको बिल्कुल आपके सामने लिखा हुआ है कि यहाँ पे वीडीआरवी आया है और इस सेट पे आउट कर रहा है, तो इन और आउट को तो आपने करना है ना। वो सारे एक जंपर